मेरे प्रिय बंधु, आप सबों को पुनः गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। मैं प्रमोद सर आप लोगों को फिर पी ब्लॉक के एक नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं। वो लेक्चर वीडियो होगी आपका ये 13 यानी कि 13, ठीक है, लिख भी देता हूँ। और ये कौन सी चैप्टर होएगी? पी ब्लॉक एलिमेंट। जरा देख लीजिएगा, देखिए तो आप लोग कौन सी है ये आपका, देखें आप लोग ध्यान से इसको। आप लोग का ये जो है लेक्चर वीडियो मुन्ना, ये मैं जो दिन जा रहा हूँ एलिस लेक्चर वीडियो क्या है? 13 है। 13 लेक्चर वीडियो मुन्ना, ये आपका 13 लेक्चर वीडियो है। ये चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट ही मुन्ना। पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। अगर मुन्ना यूनिट की बात करें आप लोगों से, तो यूनिट जो है आपका 7 है। यहाँ से हम चलते हैं और इस लेक्चर वीडियो में आप लोगों को बताते हैं क्या पढ़ानी है मेरे को, ठीक है। पहले हम आप लोग को ये बताने जा रहे हैं कि अधातु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। यानी अधात्विक तत्व जो होते हैं, जैसे में कार्बन की बात करेंगे, सल्फर की बात करेंगे, आप लोगों से फास्फोरस की बात करेंगे, आयोडीन की बात करेंगे। अगर ये नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है, इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यानी कह सकते हो कि डायरेक्टली कह सकते हो कि नॉन मेटालिक एलिमेंट्स जो होते हैं, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स यानी क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ। तो कह सकते हो क्या चीज़, ये बातें। आज के टॉपिक के नाम जो है आप लोगों का ये है मुन्ना। टॉपिक आपका ये रहा कि अधातु, अधात्विक लिख देते हैं, अधात्विक तत्व नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेंगे। अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, यानी कह सकते हो रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स यानी अधात्विक तत्व नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा। यही बात हो गई। तो सबसे पहले कुछ फंडा मैं बताने जा रहा हूँ, इस बात को याद रखना मुन्ना। वो नाइट्रिक कौन से अधात्विक एलिमेंट है ये भी जान लो। C4 कार्बन करेगा, कार्बन, फिर उसके बाद आते हैं, मैं लेकर यहाँ फास्फोरस P4 के रूप में होता, फिर सल्फर लेकर आएंगे, और फिर उसके बाद आपका सल्फर के बाद में आने वाला जो है वो है आयोडीन। ये इतना ही मैं एलिमेंट के बारे में, रिएक्शन के बारे में बताने वाले हैं। सभी ये क्या करेंगे? नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन। लेकिन एक शर्त है मुन्ना, ये जो होते एलिमेंट्स तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते। यानी तनु नाइट्रिक अम्ल जो होता है इन सभी एलिमेंट को ऑक्सीकृत नहीं कर पाता है, यानी ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। तो कहोगे तब कौन सी अम्ल करेगा सर, ये बता दो। तो इसमें जो करेगा सांद्र नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया करेगा, यानी कॉन्संट्रेट नाइट्रिक अम्ल ही इन एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर सकता है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इसे ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। क्लियर हो गई। तो एक बात यूनिवर्सल बताने जो जा रहा हूँ, ये बात याद कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल इन एलिमेंट्सों के लिए नाइट्रिक अम्ल जो होगा, नाइट्रिक एसिड जो है ये डिसोसिएट करेगा, टूटेगा, अपघटित होगा। अपघटित होकर NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और जल और नेसेंट ऑक्सीजन का निर्माण करता है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में नवजात ऑक्सीजन।
इसको मुन्ना नेसेंट जो होते हैं ये काफ़ी एक्टिव होता है। क्या होता? एक्टिव होता, सक्रिय। ये जो होता है इन सभी एलिमेंट को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीकृत करेगा। क्लियर है? एक बात याद रखना, ये कंडीशन पहले ही पैदा करता, बता देता हूँ आप लोगों को, जरा गौर करना सब लोग, ताकि बीच में प्रॉब्लम खड़ी ना हो। नवजात ऑक्सीजन को अगर मैं कार्बन से रिएक्शन करा दूं मुन्ना, तो ये आपको बना देगा CO2। ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं फास्फोरस को नवजात ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दूं, नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दूं, तो ये बनाएगा P2O5। इट इज द यूनिवर्सल, ये फिक्स है कि फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड ही बनाएगा। क्लियर हो गई? अगला बात करें तो सल्फर जो होगा, अगर ये बात करें नवजात ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा मुन्ना, तो ये बनाएगा SO3 बनाएगा यहाँ पर। लेकिन वास्तव में इसको SO2 बनानी चाहिए, बट हमें प्रोडक्ट लेने के लिए SO3 बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अगली बात करें मुन्ना एक और चीज़ें, तो मैं आयोडीन को अगर ला देता हूँ और आयोडीन को मैं नवजात ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दूँ, तो नवजात इसी तरह बनाता है, ये भी बनाता है I2O5। अभी ये स्टेबल नहीं है, तुरंत इनको वाटर से रिएक्शन करानी होगी। ये क्या करेगा? फिर से एक बार पहले बैलेंस कर लो मुन्ना। ऑक्सीजन कितनी है? 2। इधर कितना? 1। इसमें 2 से गुणा कर ले, बैलेंस हो गई। इसमें देखो फास्फोरस कितना है? 4। इसमें लेकिन फास्फोरस कितना है? 2, तो मैं इसमें 2 से गुणा किया। अब देखो ऑक्सीजन हो गई 5 दूना के 10, तो यहाँ मैंने कर दिया 10। यहाँ देखो सल्फर कितना है? बोलो सल्फर कितना है मुन्ना? 8। यहाँ कितना? 1, मैंने 8 से गुणा कर दिया। अब बताओ 8 3 के 24 कितनी हो गई? 24 ऑक्सीजन हो गए SO3 में, तो यहाँ मैं 24 से गुणा करूँगा। ये ऐसे स्टेबल नहीं रहेंगे। यहाँ भी देख लो, इसमें कितने हैं? ये 2 है, ये 2 है, लेकिन ऑक्सीजन 5, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। इस पर बहुत गौर से देखना, इसे बार बार देखो, इसको मैं बता देता हूँ ताकि आगे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान रखना फिर से कि कार्बन नवजात ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। व्हेन कार्बन रिएक्ट विथ नेसेंट ऑक्सीजन ऑब्टेन क्या करेगा? रिलीज कौन करेगा? SO2 गैस को। और यहाँ फास्फोरस नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करा तो P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाया। इसका नाम है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। क्लियर? इसका नाम है मुन्ना सल्फर। जब क्या करेगा? नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करा तो मेरे को बनाया सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो वाटर में घुलनशील होते हैं। और ये जो होता है आयोडीन, नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करा तो आयोडीन पेंटा ऑक्साइड बनाया। अब देखो क्या होता है, सभी ये ऑक्सीजन से नहीं, अब जल से सभी रिएक्शन करेंगे। ये जल से रिएक्शन करेंगे तो पहले आएगा CO2। CO2 क्या करेगा? वाटर से रिएक्शन करेगा। और वाटर से रिएक्शन करके मुन्ना क्या करेगा बताओ? ये करेगा H2CO3, जिसको बोलते हो कार्बोनिक अम्ल। क्या बोलते हो? कार्बोनिक एसिड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे? ऑक्सीजन के साथ लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर रिएक्शन करा दिया जाए तो मिल जाएगी H2CO3 कार्बोनिक एसिड। क्लियर हो गई होगी। अगर ये तुम्हारा क्या किया भाई साहब, ये वाटर से रिएक्शन करा, ये यानी फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड यदि वाटर से रिएक्शन करती है तो ये बनाता है H3PO4, जिसको बोलते हैं ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल। क्या बोलते? ऑर्थोफास्फोरिक एसिड। यानी फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर इस क्या कर रहा है? रिलीज क्या कर रहा है? बोलो क्या रिलीज कर रहा है मुन्ना? तो हमें दे रहा है, यानी क्या इसको? ऑर्थोफास्फोरिक एसिड। समझ में आ गया? यानी फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करा तो क्या दिया? ये दे रहा है क्या चीज़? इसका नाम है
यानी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, या इसी को बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। क्लियर है। सल्फर जब ये क्या करेगा, रिएक्शन करा तो SO3, और SO3 वाटर में सोल्यूबल होता है, वाटर से रिएक्शन करा तो मेरे को दे दिया H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल दे दिया। ये किंग ऑफ एसिड बोलते हो, अम्लों का राजा, सल्फ्यूरिक एसिड दिया। उसके बाद मुन्ना अगर ये आयोडीन पेंटाऑक्साइड अगर क्या करेगा, इससे वाटर से रिएक्शन करेगा, वाटर से रिएक्शन करा तो ये बनाएगा HiO3, इसका नाम है आयोडिक एसिड। क्या नाम है? आयोडिक एसिड, इसका नाम है आयोडिक एसिड मुन्ना। ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है मुन्ना? फास्फोरिक एसिड। ये क्या है? कार्बोनिक एसिड। ये क्लियर हो गई होगी शायद, मेरे ख्याल से बिल्कुल कंफर्म हो गए होंगे। ये फिर से एक बार कार्बन नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करा तो ये दिया, ये फिर वाटर से करा तो ये दिया, और जब फास्फोरस नवजात ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड दिया, और मैंने इसको बैलेंस करा। कोई दिक्कत? अब मैं क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। एक बातें मुन्ना, ये इट इज द यूनिवर्सल, सभी रिएक्शनों में सभी एलिमेंट के लिए ये यूनिवर्सल है मेरे बंधु। याद कर लेना कि ये जो है कॉन्क है, कॉन्क का मतलब होता है, कॉन्क का मतलब होता है सांद्र, हिंदी में लिखोगे सांद्र लिखोगे, और इंग्लिश में कॉन्क का मतलब होता है कंसंट्रेट। कंसंट्रेट HNO3 जब डिसोसिएट होगा, टूटेगा, वियोजित होगा, अपघटित होगा तो NO2 गैस, H2O जल और नेसेंट ऑक्सीजन मतलब नवजात ऑक्सीजन देगा। ये सभी के लिए यूनिवर्सल है, ये सभी के लिए यूनिवर्सल है, यानी सब में सबसे पहले यही बात को किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन कहेगा कि क्या होता है जब कार्बन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, क्या होता है जब फास्फोरस नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, क्या होता है जब सल्फर नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, क्या होता है जब क्या यानी आयोडीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। व्हाट हैपन व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड, व्हाट हैपन व्हेन यानी फास्फोरस क्या होगा, रिएक्ट्स विथ HNO3, व्हाट हैपन व्हेन यानी सल्फर रिएक्ट्स विथ HNO3, और क्या करेगा, व्हाट हैपन व्हेन क्या चीज, आयोडीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। सबकी कंडीशन देखो, अगर कार्बन तुम्हारी मुन्ना, कार्बन अगर HNO3 से रिएक्शन करेगा तो ये देगा कार्बोनिक एसिड। तुम्हारा फास्फोरस क्या करेगा, नाइट्रिक एसिड से अगर रिएक्शन करा तो तुम्हें देगा क्या चीज़, यहाँ फास्फोरिक एसिड। अगर सल्फर तुम्हारा नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा तो तुम्हें देगा सल्फ्यूरिक एसिड, और आयोडीन तुम्हारा नाइट्रिक एसिड से करेगा तो देगा ये। कैसे सर, कैसे बता दूँ? बताओ भैया कैसे। देखो मेरे बंधु, एकदम प्रेम से देखो, और इसको मैं समझा करके और फिर आप लोगों के सामने इसको लिखवा देते हैं, ध्यान रखना। जरा गौर करना, पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या चीज, क्या होता है जब, क्या होता है जब, व्हाट हैपन व्हेन कार्बन क्या करता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से, सांद्र HNO3 से अभिक्रिया करता है। इसका मतलब ये हुआ मेरे बंधु, इसका मतलब कि व्हाट हैपन व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विथ कंसंट्रेट HNO3। मैंने आपसे एक बात किया था कि सबसे पहले प्राथमिकता फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रिक अम्ल अपघटित होगा, यानी ये अगर कंटेनर में इस प्रकार से है, नाइट्रिक अम्ल को एक कंटेनर में ले लो और कंटेनर मान लो, और ये क्या करो, HNO3 को लोगे तो सबसे पहले HNO3 अपघटित होगा, टूटेगा,
और टूट करके तुम्हें देगा क्या चीज़, NO2 गैस देगा, फिर क्या देगा, H2O देगा, फिर क्या देगा, नेसेंट ऑक्सीजन देगा, नवजात ऑक्सीजन। जब इसमें कार्बन डालोगे तो ये गैस है, ये गैस ऊपर चला जाएगा। गैस क्या होगा, गैस की कोई अस्तित्व इसमें, इस रिएक्शन में अब यहाँ से हम लोग नहीं, गैस मान लो कि निकल गई। तो मान लो कि अगर इसमें से गैस निकल जाए तो कौन बचा, जल बचा और ऑक्सीजन बचा। अगर मुंडा इस कंटेनर में मान लिया जाए कि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकाल दिया जाए, तो कंटेनर में क्या बचेगा, बच जाएगा जल और नवजात ऑक्सीजन। आज जब ही कार्बन डालोगे तो घटना क्या होगी, जरा देखते जाना, ध्यान देना। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे ये बातें कि HNO3 नाइट्रिक एसिड यानी डिसोसिएट होकर NO2 गैस और H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन देता है। नवजात ऑक्सीजन देता है, जरा गौर करना है। अब तो यहाँ क्या होता, मान लो कि गैस निकल गया तो तुम्हें यही लोग बच गए। अब क्या होता है देख, इसकी काम कर दिया, अब आएगा कार्बन क्या करेगा, कार्बन आएगा और कार्बन के साथ दौड़े कार्बन के पास कौन आएगा, ये नवजात। क्यों सक्रिय है बताओ, एक बूढ़ा व्यक्ति और एक बच्चा व्यक्ति को कहा जाता है कौन ज़्यादा एक्टिव होगा, कौन, बच्चा एक्टिव होगा, ज़्यादा सक्रिय होगा किसी कार्य को करने में। समझ में आ गया, तो समझना कि जल बूढ़ा हो गया है और ये क्या है, अभी जवान है, ज़्यादा करेगा। तो कार्बन को देखते कार्बन के पास आ रहा है कि कौन आ गया भाई, तो यहाँ कार्बन आ गया और कार्बन आते ही देखा कि तो मेरे मित्र के समान है, चल इससे मैं क्या कर लेता हूँ, कम्बिनेशन कर लेता हूँ। और जब ये कम्बिनेशन करता है मुन्ना, तो कम्बिनेशन करके क्या करता, नवजात ऑक्सीजन को कम्बिनेशन कराया तो बना दिया CO2 गैस। अब बैलेंस कर लो, इतना कै गो है, 2 गो, यहाँ कै गो है, 1 गो, 2 से यहाँ गुणा कर लिए। एक बात ध्यान रखना, इसका संबंध इससे होता है, जितना इसमें गुणज होगा वही अंक का गुणज इसमें किया जाता है। ये पूरे इक्वेशन में गुणा होगा, बताते हैं कैसे, घबराना मत। अब देखो मुन्ना, बताओ इस रिएक्शन में, इस कंटेनर में ये प्रोडक्शन हुआ था, ये निकल गया था, तो जल बचा ऑक्सीजन, तो देख ये निकल गया तो ये बचा, ये इसमें से ये आकर इसके साथ रिएक्शन करा तो कौन बचा, जल बचा। अब जल से कौन करेगा, ये रिएक्शन करेगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, जो मैंने वहाँ दिखाया था तुम्हें। इसीलिए तो मैंने उठाया कार्बन डाइऑक्साइड को और उठाया इस कंटेनर में उपस्थित जल को और रिएक्शन करा तो मेरे को मिल गया H3CO3 मिल गई, H2CO3 मिल गई। और अब रिएक्शन को देखते हैं, तो एक कार्बन एक ऑक्सीजन, यहाँ 2-3 ऑक्सीजन, तो यहाँ भी 3, एगो कार्बन, यहाँ 2 हाइड्रोजन बैलेंस है। अब देख मेरे बंधु, एक चीज़ आप लोगों ने एक बातें पढ़ी होगी, ये बातें जरा मैं बताना चाहता हूँ, मैथ की ओर मूव करूँगा। मान लो कि 2x अब प्लस 3y बराबर दिया है 2, इधर दिया क्या चीज़ कि 4x अब प्लस मान ले कि 2y बराबर दिया 5। मान लो कि इसमें y को कटानी है, तो क्या करोगे, ऐसे कहोगे, चाहे मान लो ऐसे रख देते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे रख देते हैं, तो क्या करते हो, ऐसे कहोगे कि सर इसको कटानी है, तो आप पूरे इक्वेशन में क्या करो, इस अंक से गुणा कर दो, करोगे ना, तो इसमें भी करोगे, इसमें भी करोगे, इसमें भी करोगे। वही फंडा इसमें अपनानी है, मुन्ना। तो ये पूरे में गुणा होगा, तो जरा देखो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़, मैं इस इक्वेशन को पहले बैलेंस नहीं किया था, ये पहले दिखा दूँ आप लोगों को कि HNO3 टूटेगा तो NO2 गैस, फिर H2O और फिर नवजात ऑक्सीजन देगा। देखो मुन्ना, मैंने इसको बैलेंस नहीं करा था। हाइड्रोजन देख तो कै गो है, 2 गो, 2 से गुणा कर लूँ, कै गो नाइट्रोजन हो गई, 2 गो, देख नाइट्रोजन 2 गो, तो अब देख 6 गो ऑक्सीजन, तो यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 4 मिल गई, यहाँ 1 गो मिल गई और यहाँ ऑक्सीजन 1 गो मिल गई, तो कुल मिलाकर 6 गो ऑक्सीजन हो गया, 2 गो हाइड्रोजन, 2 गो हाइड्रोजन, 2 गो नाइट्रोजन, 2 गो। तो पहले हम लोग को संतुलित समीकरण इसका कर लेना होगा जो टूट रहा है। सबसे पहले
क्या करेंगे, इट इज द यूनिवर्सल, नाइट्रिक अम्ल को तोड़ेंगे, किसमें, NO2 गैस में, H2O में, नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन में तोड़ेंगे और तोड़ करके क्या करेंगे, उसको बैलेंस कर लेंगे। तो HNO3 में 2 से गुणा करेंगे, NO2 में 2 से गुणा करेंगे, ये बैलेंस हो जाएगा। होने के बाद क्या करेगा, जिस एलिमेंट के साथ ये रिएक्शन करने के लिए क्वेश्चन कहता है वो क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ करेगा और जो चीज़ बताया था वो बनेगा। क्लियर। तो अब देखो उड़ाओ, इसका देखो तो संख्या कितनी हो गई, 2। इसके बाएं तरफ उसके दाएं तरफ कटेगा, इसके बाएं तरफ इसके दाएं तरफ कटेगा। क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ 2 से गुणा कर तो 2 नवजात हो जाएगी। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ है, कट गया। अब ध्यान देना मेरे प्रिय बंधु, कार्बन को मैं लिख रहा हूँ कार्बन प्लस, देखो मेरे भाई यहाँ 2 है और यहाँ 2, तो 2 से गुणा करोगे पूरे रिएक्शन में ना, तो ये हो जाएगा 4 गो 4HNO3। अब देख एगो बातें, इधर जल एगो है और यहाँ गुणा करोगे तो जल हो जाएगा 2 गो। जिधर मैक्सिमम अणु होंगे कम वाले को लेकर घटा देना, ठीक है। जैसे XY वाला समीकरण पढ़ता था कि अधिक वाले की ओर कम वाले को घटाया करते थे, वैसा ही इधर गुणा करोगे तो जल की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 गो, और इधर कितना है, 1 गो, तो घट जाएगा। तो ये घट जाएगा तो लिखा नहीं जाएगा, यानी उस साइड जाकर हम घटाएंगे। अब देखो प्रोडक्ट कौन है, ये H2CO3 प्लस, इसमें गुणा कर लो कितनी हो गई, 4 गो NO2 गैस हो गई। अब प्लस वाटर देखो 2 गो है, लेकिन एगो यहाँ से घटाएंगे उधर ले जाके, तो बन गया 1 गो। क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। अगला रिएक्शन देखें जरा। अगला मैं रिएक्शन आपको दिखाने जो जा रहा हूँ, ये गौर करेंगे आप लोग। अगला रिएक्शन है मुन्ना, जरा गौर से देखना कि अब हम करने जा रहे हैं, कार्बन से मैंने करा दिया, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या होता है जब फास्फोरस नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, यानी फास्फोरस रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड, वो भी कैसा, कंसंट्रेट। तो क्या बनेगा मुझे मालूम नहीं है। सबसे पहले HNO3 को तोड़ो, ये बात दिमाग में सेव करना कि पहले HNO3 अपघटित होगा, टूटेगा, डिसोसिएट होगा, किसमें, NO2 में, उसके बाद किसमें, H2O में, उसके बाद किसमें, नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन में टूटेगा। किसमें टूटेगा, थोड़ा इधर कर लेता हूँ, घबराइएगा मत आप लोग, थोड़ा सा और इधर से लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिखाई देता रहे। देखिए क्या होगा, यहाँ रहेगा HNO3, टूटेगा तो देगा NO2 गैस अब प्लस H2O अब प्लस क्या देगा, नवजात ऑक्सीजन यानी नेसेंट ऑक्सीजन। अब मुन्ना देख, यहाँ मैंने बैलेंस करने के लिए इसको याद कर लेना कि यही देगा, इट इज यूनिवर्सल। अब ये इससे रिएक्शन करने के लिए कह रहा है, तो इससे रिएक्शन ना करके इससे करता है तो गैस निकल जाएगा, तो फास्फोरस आएगा P4। नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करा, किससे, नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करा तो बनाएगा P2O5, इसका नाम है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। याद करो फास्फोरस कितनी है, 4, लेकिन यहाँ कितना, 2 से गुणा किया, अब कितना हो गया, 10 से यहाँ गुणा करेंगे। जो अंक मुन्ना यहाँ होता है वही अंक का गुणज उसी अंक से, उसी नंबर से इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में गुणा किया जाता है। इट इज द रूल। क्या करेंगे मुन्ना, गुणा करेंगे तो ये 10 से यहाँ गुणा कर दिया, कितना, 10 से। जो यहाँ रहेगा इसका संबंध वहाँ से है, जो यहाँ रहेगा यहाँ से, तो पूरे इक्वेशन में गुणा होता है। अब देखो, अब इसको उठाओ, डबल मत उठाना, सिंगल उठाना। लाओ फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड को लाए, P2O5 को लाए, अब बचा कौन, गैस तो निकल गया, O से रिएक्शन कर लिया तो जल बचा। जल को लाओ मेरे बंधु, जल को लाया तो ये बन गया H3PO4, इसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड या ऑर्थोफास्फोरिक एसिड हो गई। तो अब यहाँ से हम करेंगे क्या चीज़, इसको बैलेंस। ये कितना है, 3, यहाँ कितना हाइड्रोजन, 2। तो ऐसा क्यों न कर दें हम, ऐसा क्यों न कर दें मुन्ना,
इस वर्ड को कि 3 वाला अंकवा को इधर लाते हैं और 2 वाला अंकवा को इधर ले जाते हैं। देख लो, मिला लो, 2 गो फास्फोरस 2 फास्फोरस, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन, यहाँ 5, 8 ऑक्सीजन, 4 दूना के 8 ऑक्सीजन बैलेंस। लेकिन एगो शर्त देखना है, अब इसका संबंध यहाँ से और इसका संबंध यहाँ से देखना। फिर से एक बार, इसका रिलेशन यहाँ देखना, जितना यहाँ से गुणा होगा उतना ही पूरे रिएक्शन में गुणा करना। यहाँ जितना गुणा होगा इस पूरे रिएक्शन में उतना ही से गुणा करना। क्यों? क्योंकि संख्या बराबर करेंगे तबे कटेगा। क्या कि एगो P2O5 यहाँ 1 है और यहाँ कितना 2 है, P2O5 गुणा करने के बाद कट गई। 2 से गुणा किया इसमें, 2 से गुणा करेंगे इसमें, 2 से गुणा करेंगे इसमें। अब देखो 10O2 भी क्या, O भी कट गया, जिसका नाम है नवजात ऑक्सीजन। तो मिली मेरे को क्या, P4 मेरे को मिला यहाँ से, क्योंकि पहले फास्फोरस रिएक्शन कराया, फास्फोरस लिख दिया प्लस। अब देखो 10 से गुणा करेंगे तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20, 10 से गुणा करोगे नाइट्रिक एसिड तो कितना हो गई 20 गो HNO3 मिल गई मुन्ना। अब देख गौर करना जरा। अब उसके बाद वाटर इधर कितना है, 3 दूना के 6 वाटर है, 3 दूना के 6 वाटर, लेकिन इधर कितना है 10 है, इधर कितना है 10 है, तो कम वाले को उधर ले जाना, लेकिन अभी नहीं, बाद में, दिमाग में रखना। ये अब कौन बन रहा है, ये बन रहा है, कितना गुणा करो, कितना बना 4, यानी 4 गो H3PO4 बन गया। उसके बाद 10 दूना के 20 गो NO2 बन गया, NO2 गैस बन गया मुन्ना। और उसके बाद में वाटर कितना बन गया, तो देखो 10 गो वाटर में से 6 गो वाटर जाएगा। कैसे, यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो 10H2O यहाँ देगा, तो यहाँ 6, 3 में 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ मेरे को देगा कितना 6H2O देगा। ठीक है, तो मेरे को मिल कितना गया 4H2O। इट इज द बैलेंस रिएक्शन। मिला कैसे, जरा सुनते जा, उत्तर यहाँ से लिखेंगे। यानी जब कार्बन सांद्र नाइट्रिक अम्ल से, यहाँ सांद्र वर्ड जोड़ना होगा तो जोड़ देना, क्योंकि सांद्र के बिना करेगा नहीं। जब कार्बन सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कार्बन कार्बोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। इसका मतलब कि व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विथ कंसंट्रेट HNO3, ठीक है, तो क्या करेगा कार्बन ऑक्सीडाइज इन द किस में, ऑक्सीडाइज इन द किस में, तो कार्बोनिक एसिड। क्लियर हो गई मुन्ना? फिर से एक बार सुन लें। कार्बन नाइट्रिक अम्ल से, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कार्बन कार्बोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। व्हेन कार्बन यानी रिएक्ट्स विथ कंसंट्रेट HNO3, क्या करेगा बताओ, कंसंट्रेट HNO3, तो क्या करेगा कार्बन ऑक्सीडाइज इन किस में, कार्बोनिक एसिड। इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। क्लियर? यहाँ ये बोल रहा था कि व्हेन फास्फोरस रिएक्ट्स विथ कंसंट्रेट HNO3, क्या होता है जब करेगा, यानी तो बोलेंगे कि, यानी यहाँ बोलेंगे कि जब फास्फोरस सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो फास्फोरस फास्फोरिक अम्ल में, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में या फास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो व्हेन फास्फोरस यानी रिएक्ट्स विथ कंसंट्रेट HNO3 देन ऑक्सीडाइज इन द किस में, बताओ H3PO3 यानी फास्फोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है क्या कि सल्फर किसके साथ, सांद्र HNO3 के साथ में रिएक्शन करा तो क्या देगा, व्हाट। तो सबसे पहले तोड़ो इसको, HNO3 सबसे पहले तोड़ेंगे, HNO3 टूटेगा यानी कि डिसोसिएट होगा, 2NO2 प्लस H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन देगा। 2 से गुणा कर लो। अब ये नवजाती, मान लो गैस निकल गई तो 2 ही चीज़ बता है। अब नवजात ऑक्सीजन इसके साथ सल्फर को बुलाएगा, नवजात ऑक्सीजन आएगा, सल्फर को बुलाएगा, नवजात ऑक्सीजन आएगा, नेसेंट आएगा तो SO3 गैस बनाएगा। अब ये SO3 को बैलेंस कर लो, इसमें सल्फर 8 ले गुणा किया,
8 ले गुणा किया और हो गई 24, मैंने 24 ले किया। जितना अंक यहाँ गुणज पूरे इक्वेशन में उतना ही से गुणा किया जाता है। इट इज द यूनिवर्सल। अब SO3 को मैंने लाया, अब इसमें गैस निकल गया, ये आकर रिएक्शन कर लिया तो बच गए, यही साहब बच गए H2O। मैंने H2O को उठाकर लाया, रिएक्शन करा तो बन गया H2SO4। ये देखो मुन्ना, इसका संबंध मैंने कहा इससे होता कितना है 8 का, तो इसमें क्या करेंगे 8 से गुणा कर लेंगे मेरे बंधु। अब इसको उड़ा लो, इसको उड़ा लो, क्या करो इसको उड़ा लो, ठीक है, इसको उड़ा लो। देखो क्या हो गई, ये 8 से गुणा करोगे, 8 से गुणा करोगे तो क्या होगा, 8 से गुणा करोगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, फिर ये 24 वाला इसको मार देगा, गुणा करने पर 24 हो जाएगा। 24 को क्या हो जाएगा नवजात ऑक्सीजन। फिर वाटर कितना हो जाएगा, गुणा करोगे तो 24 को H2O हो जाएगा। फिर इसमें गुणा करोगे तो 48 को NO2 हो जाएगा। सब में गुणा कर रहे हैं, और इसको जब गुणा करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, देखो यहाँ गुणा करके दिखाता हूँ, तो ये भी कितना हो गया 24 दूना 48 को, ये भी HNO3 हो जाएगा। यही तुम्हारी रिएक्शन हो गई। अब ये फंडा इसके अकॉर्डिंग चलेगा। क्लियर हो गई। तो तुम्हें मिला क्या मेरे बंधु, यहाँ मिल गई 24 करें 48, माफ़ करना 48 को, वहाँ ऊपर तो ये है, यहाँ 2 रहने दे। अब देखो तो यानी हो गया, अब फाइनल रिजल्टेंट क्या मिली, 8 गो S प्लस 48 को क्या मिल गया HNO3, ठीक है। अब देखो इधर वाटर 8 गो है, उधर वाटर 16 गो है, 24 गो है, तो 24 में 8 गया तो कितना बच गया 16 गो। लेकिन सबसे पहले H2SO4 कै गो है, 8 गो H2SO4 है, फिर उसके बाद 48 गो NO2 है, और 24 को जल में 8 हो गया तो 16 गो H2O हो गया। ये रिएक्शन हो गई। अब मैं लिखवाना प्रारंभ करता हूँ, जरा गौर करेंगे। और आयोडीन के देखना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए। सबसे पहले आयोडीन की बात कर रहे हैं आप लोग कि सर बता दो ये भी कि आयोडीन यदि HNO सांद्र HNO3 से रिएक्शन करेगा तो क्या देगा। सबसे पहले मुन्ना, पहले आप HNO3 को तोड़ो, 2HNO3 टूटेगा तो देगा 2NO2 गैस देगा, उसके बाद H2O देगा, अब फिर नवजात ऑक्सीजन देगा। ये नवजात ऑक्सीजन ये क्वेश्चन से रिएक्शन करेगा, यानी I2 नवजात ऑक्सीजन को बुलावा पत्र दे रहा आया और तुरंत रिएक्शन करा तो बनाया I2O5। इट इज द यूनिवर्सल आयोडीन पेंटा ऑक्साइड। आयोडीन पेंटा ऑक्साइड में ये तो मान लो गैस है तो निकल गई होगी, मान लो कि निकल गई होगी, तो ये करिए लिया रिएक्शन, इसके साथ तो बचा कौन, वाटर। वाटर को लाया और इसके साथ में रिएक्शन करा, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करा तो HiO3 बन गई। और उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं मुन्ना, इसमें केवल 5 से गुणा कर लेना, पूरे इक्वेशन में 5 से गुणा कर लेना और सबको कटा देना, ये बैलेंस हो जाएगी। क्लियर है। लिखवाना प्रारंभ करूं क्या, चलो ठीक है, हेडलाइन बनाओ और लिखवाना चालू करते हैं। मिटाते हैं और स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग गति में लिखेंगे, फटाफट लिखेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। दोनों साइड में मैं क्या करता हूँ, उत्तर भी लिख देता हूँ, क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, एक बोर्ड में भर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब लेक्चर वीडियो देख लिया, अब इसको मिटाता हूँ ताकि मेरे को स्पेस मिल जाए, ठीक है। अब आप लोग लेक्चर वीडियो देख लिए, कौन सी लेक्चर वीडियो है तो ये पता हो गई होगी। ऐसे साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पर ऊपर में LE लेक्चर हैशटैग लेक्चर वीडियो कितना है 13, P ब्लॉक है। एलिमेंट्स यूनिट आप लोग जानते हो। चलिए आगे चलता हूँ। पहला क्वेश्चन, बोर्ड को डिवाइडर लगाता हूँ ताकि दोनों साइड में लिख सकूँ। यहाँ देख लीजिएगा जरा एक बार, देखिए तो, देखिए एक बार,
ठीक है, देखिए यहाँ से तो ये क्वेश्चन आपका रहा। क्वेश्चन कह रहा है क्या होता है जब कार्बन नाइट्रिक अम्ल से नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, एक बात आप ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूँ ये गौर करना मेरे बातों पर। ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल या तनु नहीं लिखेगा, क्यों? क्योंकि ये फिक्स है कि ये अधात्विक एलिमेंट तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया नहीं करते हैं, सीधी बात है। तो लिखो उत्तर, जब कार्बन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कार्बन को कार्बोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत करता है। उठा मुन्ना, सबसे पहली प्राथमिकता इट इज द यूनिवर्सल रिएक्शन। क्या? 2HNO3, ये टूटेगा तो 2NO2 गैस, अब प्लस क्या देगा? H2O, फिर प्लस नवजात ऑक्सीजन देकर जाएगा। अब ये नवजात ऑक्सीजन जो क्वेश्चन में है उसी से रिएक्शन करेगा। अब आएगा कार्बन जी आएंगे और किससे रिएक्शन करेंगे? तो कार्बन जी को लाओ और उसको ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो बन गए क्या चीज़? CO2 महोदय। मान लो कि ये निकल गए हैं तो बच गए यही दोनों लोग। इन दोनों में से ये मेहमान आकर इनके साथ मिलन कर लिए तो बच गए अब ये मेहमान। अब इन दोनों मेहमान का मिलन होगा, लेकिन कब? ये बैलेंस करने के बाद। यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ तो ऑक्सीजन 2, जब यहाँ 2 तो पूरे इक्वेशन में भी क्या करेंगे? 2। क्लियर हो गई? अब लाओ इस मेहमान को इस मेहमान के साथ मिलन कराओ तो हो गई CO2, अब प्लस हो गई H2O वाटर, मिलन होगा तो बनाएगा H2CO3। अब यहाँ से कटिंग करो, ये कटा मेरे दोस्त, ये कटा, ये भी कट गए, ये भी कट गए। अब बन क्या गया जरा गौर करना। अब लाओ कार्बन को पहले लिख लो, कार्बन जी आए और इसमें 2 से गुणा कर तो 4 गो हो गए HNO3 जी। अब देखो यहाँ 2 गो, 2 से गुणा करोगे तो 2 गो जल हो जाएगा। ऊपर लिख देता हूँ दिखावा के लिए, बट आप लोग विचार इस पर मत करना, दिखावा के लिए 2, ठीक है, लेकिन आप लोग मत लिखना। यहाँ कितना है? 1, तो उधर जाएंगे इसलिए इसको अब हटाना पसंद करेंगे, ठीक है। अब यहाँ बन गया H2CO3 प्लस क्या होगा? 2 से गुणा कर लो 4NO2 गैस, अब प्लस मिल गई कितना? 2 गो है, इधर 1 गो है तो घट जाएगा तो H2O नाम लिख लो, इसका नाम है कार्बन। तो अब नाम लिख देते मुन्ना, इसका नाम है क्या? कार्बन। क्या लिखोगे? कार्बन, ठीक है। और ये क्या हो गया? कार्बोनिक अम्ल, इसका नाम है कार्बोनिक अम्ल। अब दूसरा मैं यहाँ चालू करता हूँ। क्वेश्चन आप लोगों का क्या था ये पता होगा, अधातुओं से नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया, यानी नॉन मेटालिक एलिमेंट्स रिएक्ट विथ किसके साथ? नाइट्रिक एसिड। थोड़ा सा पानी ले लेते हैं बबुआ, वेट कर लीजिए थोड़ा सा, क्या करोगे, पानी की जरूरत पड़ जाती है। आगे देखो, एव कंप्लीट हुई तुम्हारा
नंबर 1 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या होता है, वैसे ही लिखाएगा व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है, क्या होता है जब फास्फोरस नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। लिखो उत्तर लिखोगे जब फास्फोरस नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो फास्फोरस को फास्फोरिक ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 में ऑक्सीकृत करता है। देखो मुन्ना, when phosphorus reacts with nitric acid then phosphorus oxidize in किस में, in यानी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब सबसे पहले यूनिवर्सल रिएक्शन 2HNO3 डिसोसिएट करेगा, टूटेगा, तो 2NO2 में अब प्लस क्या करेगा H2O में, उसके बाद नवजात ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। मान लो कि ये महोदय निकल गए हैं, 2 ही मेहमान बचे हुए, ये मेहमान इनसे रिएक्शन करेंगे तो P4 आएगा, क्योंकि नेचर में फास्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है। नवजात ऑक्सीजन आए, बनाएगा P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। फास्फोरस 2 है, यहाँ 4 है, 2 से गुणा किया, ऑक्सीजन हो गया 10, मैंने 10 से गुणा किया यहाँ पर, तो जो संख्या यहाँ और यहाँ इस पूरे मेहमान में, पूरे इस फैमिली में गुणा कर देना होगा। कितना से माफ़ करना, 10 से गुणा करनी होगी। अब देखना, इतना करने के बाद अब इस मेहमान का मिलन इसके साथ कराओ। क्यों? क्योंकि ये तो मैदान छोड़कर भाग चुका है। 2 ही मेहमान बैठे हुए थे, जिसमें से ज़्यादा एक्टिव ये थे, तो ये आकर के ये बना दिए। अब ये दोनों का मिलन करा दो, तो मिलन कराओगे तो P2O5 का मिलन होगा H2O के साथ, तो मिलन हुई तो बन गया H3PO4 बन गया। इसका नाम है फास्फोरिक। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ कितने हैं? 2। इनका संबंध यहाँ से, इनका संबंध यहाँ से, यहाँ 2 हैं तो इनको 2 करना पड़ेगा। तो ऐसे 2 करने के लिए पूरे इक्वेशन में करना पड़ता है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, जरा गौर करना मुन्ना, देख गौर से ये क्वेश्चन बन गई क्या चीज़, ध्यान रखना। तो अब कटाओ, गुणा करेंगे तो 2P2O5 और यहाँ 2P2O5, यहाँ 10 गो हो गया, तो यहाँ गुणा करोगे तो 10 गो हो जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ देखो गुणा करोगे 10 गो H2O, यहाँ ध्यान रखना 20 गो NO2, यहाँ ध्यान देना 20 गो HNO3, और यहाँ जल है तुम्हारा कितना है जल, तो यहाँ देख लो जल कितना है, 2 जल है। कितना जल है? 2 जल है। तो देखते हैं 2 ही जल है। क्लियर, देख लो, मिला लो सब, कहीं तो गड़बड़ तो नहीं। गड़बड़ है। पहले इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया हूँ, इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेंगी, ध्यान रखना। यहाँ 2 गो है, यहाँ 3 गो है, तो यहाँ 2 से गुणा कर, यहाँ 3 से गुणा कर। अब ये जल 3 गुना के 6 गो हो गई। अब मिला लो तो करेगा फास्फोरस P4 प्लस 10 दूना के 20 गो,
20 को क्या हो जाएगा, HNO3 हो गई। रिएक्शन करा तो क्या हुआ, अब ये जल उधर जाएगा, तो अब क्या बना, 2 नहीं 4, 2 दूना का 4, H3PO4 प्लस कितना हो जाएगा मुन्ना, अब इसको ला दे, 10 दूना के 20 गो क्या होगा, NO2 गैस, अब प्लस वाटर देख, यहाँ 10 गो है, इस साइड 3 दूना के 6 गो है, तो कितना बचा, घट करके 4 गो बच गया, कितना बचा, 4 गो बच गया। इसका नाम लिख लो मुन्ना, इसका नाम है फास्फोरस, और इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल है ये। क्लियर हो गई। जिसकी बेसिडिटी की बात करें तो कितना होती है, पढ़ाए हैं फास्फोरस, इसका बेसिडिटी की बात करोगे मुन्ना तो 3 होता है। क्लियर, स्क्रीनशॉट जल्दी ले, आगे बढ़ जाऊं, ले लिया होगा। चल मेरे बंधु, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन मेरे को कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं और बात बन जाएगी, देखते जा। तो मैं ये कर दूं आप लोगों को थोड़ा सा छोटे परिवर्तन के साथ। अब आएंगे सल्फर जी, तो एक काम करते, यहाँ से मैं हटाया और यहाँ लिख देता हूँ सल्फर, तो यहाँ क्या लिखूंगा, कार्बन की जगह पर लिख दिया सल्फर। काम करते टाइम को मेंटेन कर लेते हैं, क्या हो गई, सल्फर। ठीक है, तो यहाँ कार्बोनिक अम्ल नहीं मुन्ना, यहाँ हो जाएगी सल्फ्यूरिक अम्ल। बोल देता हूँ सेंटेंस, सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। क्वेश्चन कर दिया। अब इसको मिटा देता हूँ, हटा देता हूँ। ये तो यूनिवर्सल ही तो रहबे करेगा, ध्यान देना। कह रहा है क्या होता है जब सल्फर नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, व्हाट हैपन व्हेन सल्फर रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। तो व्हेन सल्फर क्या करता है, रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड, तो क्या करेगा, देन सल्फर को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज इन सल्फ्यूरिक एसिड, बनकर तुम्हारी हो गई तैयार। देखो, जब सल्फर नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत करता है। यहाँ यूनिवर्सल रिएक्शन ले लिया, और लेने के बाद अब यहाँ पर मान लो कि गैस निकल गई, तो बच गए बंधु लोग, ये बच गए। तो इनको थोड़ी सी मैं साफ सुथरा लिख देता हूँ करके, कि आप लोग को दिक्कत ना हो। ये हो गए नवजात नैसेंट ऑक्सीजन, और ये निकल गए तो 2 ही लोग हैं, 2 मेहमान में इनका कहना है जो क्वेश्चन पूछा है उनसे काम करने का। तो S8G आए और नवजात ऑक्सीजन के साथ क्या किए, अपने आप को सटाए तो बन गए SO3 में। अब ये देखो, ये 8 है तो मैंने गुणा किया 8 से, और ये 3, ये 8 हो गए, तो ये 8 3 के 24, मैंने किया 24 से, और इसमें गुणा करेंगे सीधे पूरे रिएक्शन में कितना से, 24 से गुणा करा। क्लियर हो गया, तो जरा गुणा कर ले लिया, ठीक है। अब ये मेहमान जी जो हैं आपके, ये जो घर के मेहमान जो अब बन गए, न्यू एक आ गए, तो इनका काम किनके साथ, ये निकल गए, ये यहाँ पे सटाव लगा लिए, सट गए, तो अब यही सटाव न होएगी। तो अब यहाँ SO3 जो होगा वाटर के साथ रिएक्शन करा, तो बनाया क्या, बनाया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। बैलेंस करके देख लिया जाए जरा। देखो, इनका संबंध यहाँ से है और इनका संबंध यहाँ से, लेकिन ये एगो है, ये 8 गो, पूरे इक्वेशन में कितना से, 8 से गुणा करा। तो जरा देखो, ये महोदय 8 से करेंगे तो 8 SO3, और ये 8 कैंसिल, ये 24, और ये भी गुणा करने पर 24, लेकिन जल कितना हो गया, जल यहाँ 24 को हो गया, जल 24 को हो गया, और ये कितना हो गए, 48 को NO2 गैस हो गया, ठीक ना। और ये कितना हो गए, ये भी हो गए 48 HNO3 हो गए, ये गुणा करने पर 24 ले गुणा करने पर, ठीक है। और ये कितना, 8 गो ये हो गए, 8 गो ये हो गए। ध्यान देना है। अब मैं इसको उतारूँ, पहले सल्फर को लिखा मुन्ना, उसके बाद 48 को क्या लिखेंगे, 48 गो HNO3। समझ जाओ कि बैलेंस करना कितनी कठिन होता। अब देखो यहाँ आगे, इधर जल है 24, इधर जल है कितना 8, तो बच जाएगी 16। लेकिन सबसे पहले
H2SO4 को उतारोगे, लेकिन H2SO4 उतारने से पहले 8 से गुणा कर लो, तो H2 क्या हो जाएगी SO4 मुन्ना। उसके बाद देखो ये नहीं, अब ये कर ले तो कितना हो गई 48 NO2 हो गई गैस। और उसके बाद में इधर वाटर जो है मुन्ना, तुम्हारी वाटर जो है कितना है, यहाँ वाटर जो है ऑलरेडी 24 गो, लेकिन इधर गुणा करोगे तो 8 गो, तो 8 गो उन्हें जाएगा तो क्या बच गया 16 गो बच गया। 16 गो H2O नाम लिख दो भाई भैया लिख। ये रहा सल्फर, ये रहा सल्फर, और ये आपका रहा नाइट्रिक एसिड, सब तो जानती हो नाइट्रिक अम्ल है। और ये तुम्हारा बन गया सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बन गया सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया। क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं, और यहां मैं कराता हूं अब रिएक्शन किसके साथ करा दें, तो फास्फोरस के जगह पर हटाएंगे यहां से, मैं लाता हूं आयोडीन को। आयोडीन यहां मैंने मिटा नहीं रहा है। क्वेश्चन कर रहा है आपसे क्या होता है जब आयोडीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, तो यहाँ भी होगा क्या होगा आयोडीन होगा मुन्ना। क्या होगा जब आयोडीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो आयोडीन को क्या करता है, आयोडिक अम्ल में क्या करेगा ऑक्सीकृत करेगा। आयोडीन को क्या करेगा आयोडिक अम्ल में ऑक्सीकृत करता है। किसमें करता मुन्ना आयोडिक अम्ल में क्या करता है आयोडिक अम्ल में ऑक्सीकृत करेगा। तो आयोडिक अम्ल का सूत्र होता है HiO3। क्लियर है ना। अब यहाँ पर हो गई आयोडिक अम्ल, यहाँ कुछ नहीं रहेगा। आयोडिक अम्ल में क्या करेगा मुन्ना ऑक्सीकृत करता है। क्वेश्चन हो गया कि क्या होता है जब आयोडीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। जब आयोडीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो आयोडीन को आयोडिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। अर्थात व्हेन, यानी कह सकते हो व्हाट हैपन व्हेन आयोडीन यानी रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड, तो व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विथ आयोडीन व्हेन आयोडीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड देन क्या करता है आयोडीन ऑक्सीडाइज इन आयोडिक एसिड। मुन्ना पहली बातें बता दूं, इट इज़ द यूनिवर्सल है वो बदलना मत, वो नहीं बदलेगा। इट इज़ द यूनिवर्सल, ये बदलने वाला नहीं है तुम्हारा। ये जो है नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन इसी प्रकार रहेगा। अब ये महोदय मान लो निकल गए, 2 लोग बच गए, ये दोनों मेहमान में ये इनके साथ मिलन करेगा तो आयोडीन आया, नवजात ऑक्सीजन से मिलन किया तो बनाया I2O5 पेंटाऑक्साइड। आयोडीन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 5, तो मैंने 5 से गुणा, इसका संबंध वहाँ से पूरे रिएक्शन में 5 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि नवजात ऑक्सीजन को हटानी होगी। अब ये भी मेहमान समाप्त हो गए, इनका भी काम कर दिए तो बच गए ये। अब आएंगे इस I2O5 आएगा और क्या करेगा इसके साथ, यानी किसके साथ वाटर के साथ रिएक्शन करा तो बनाएगा HiO3। अब देखो हाइड्रोजन कितनी है 2, हाइड्रोजन इधर कितनी है मात्र कितना 1, 2 से गुणा कर दिया, शायद मेरे ख्याल से बैलेंस होनी चाहिए। 3 दूना के 6, 2 आयोडीन 2 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, 2 आयोडीन 2 हाइड्रोजन और 5 1 6 ऑक्सीजन, मेरे ख्याल से बैलेंस है मुन्ना। अब देखो यहाँ मिलन करोगे तो बैलेंस है, तो इसको कट मार ले, इसको कट मार ले, इसको कट मार ले, इसको कट मार ले, ध्यान रखना है। अब बन गई I2 प्लस गुणा करो 5 दूना के 10 HNO3, वाटर इधर कितना 1 गो, लेकिन उधर कितना है 5 गो, तो घट जाएगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे 2HiO3 प्लस कितना 10 गो NO2 गैस
अब प्लस वाटर कितना मिल गया 4 गो। क्यों 4 गो मेरे भैया, इधर देख 5 है, इधर यहाँ से 1 तो 1 उधर जाकर घटा तो मिला मेरे को कितना 4। ये हो गया आयोडीन, आयोडीन है ना। उसके बाद इधर मिला आयोडिक अम्ल, आयोडिक अम्ल, अम्ल जिसमें से रिएक्शन की बात करें तो एक ये इम्पोर्टेंट माना जाता है मुन्ना, और एक ये होता है। 2 रिएक्शन आप लोगों को यहाँ इम्पोर्टेंट होता है। इसमें अब आगे की बातें की जाती है तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगी। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप लोगों से बहुत निराशा मिलती मुन्ना, जब आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ तो आप लोग कम से कम लाइक तो कर दो, उसके बाद कम से कम कमेंट दो। उससे मेरे को एक साहस मिलती है कि नहीं आप लोग पढ़ रहे हो, ताकि मुझे फोर्स मिलती है और वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। इसके लिए आप लोगों से शिकायत है, शिकवा शिकायत जो भी कहो सारी है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और उसके बाद आप लोग कमेंट ज़रूर दें कि ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, ताकि मैं अगला वीडियो और इससे बेहतर एनर्जी के साथ आप लोगों को बना सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।